Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which is related to India-Nepal relation. As you know, we are covering international relation, or we can say we are updating international relation for your point of view, or we can say for SSB and AFSB perspective. So let's get started with our topic. See, before moving ahead, I would like to make a request here. Do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSB Success, and help us in achieving a next milestone on our channel. Okay. See, we are going to start it from the latest updates that are there in India-Nepal relation. See, first जो है, that is not an update in terms of India-Nepal relation, but in terms of Nepal, of course. पुष्पा कमल दहल, जिनको प्रचंदा बोलते हैं, he is sworn in as Nepal's new prime minister. जो पुष्पा कमल दहल प्रचंदा, मंडे को उनको sworn in किया गया as a prime minister of India for a third time. Okay. A day after the former guerrilla leader dramatically walked out of pre-poll alliance जो कि नेपाली कांग्रेस के द्वारा लेड की गई थी and जिसमें opposition leader KP Sharma Oli के भी hands थे. You can see the picture of Nepal's new prime minister here in the here in front of you. 68-year-old जो CPN के मोई सेंटर चेयरमैन जिनको अपॉइंट किया गया कंट्री का न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑन संडे, उन्होंने सबमिट किया है एक लेटर टू प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी, जिसमें शो किया सपोर्ट ऑफ 169 मेंबर्स इन द 275 मेंबर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. प्रचंदा ने ओथ लिया ऑफिस में और सीक्रेसी में फ्रॉम प्रेसिडेंट भंडारी एट एन ऑफिशियल सेरेमनी एट शीतल निवास. प्रचंदा, जिनको प्रो चाइना की तरह देखा जाता है, उन्होंने पास में ये कहा है कि एक नए अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है इंडिया के साथ और डेवलप करने की जरूरत है ऑन द बेसिस ऑफ चेंज सिनारियो. वर्ल्ड एरा में जो सिनारियो चेंज हो रहा है उसकी बात की जा रही है और सारे इश्यूज जो भी दे आर फेसिंग विद इंडिया, इट नीड्स टू बी सॉल्व. जैसे कि रिवीजन होना चाहिए 1950 फ्रेंडशिप ट्रीटी एंड रिजॉल्व करना चाहिए काला पानी एंड सूस्ता बॉर्डर डिस्प्यूट को. इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप जो है 1950 की, जो फॉर्म करती है बेडरॉक. किस चीज का बेडरॉक? ऑफ स्पेशल रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज. रिसेंट ईयर्स में प्रचंदा हाउएवर ये कहते हैं कि इंडिया और नेपाल को एड्रेस करना चाहिए डिप्लोमेटिकली सम ऑफ द इश्यूज जो कि हिस्ट्री के द्वारा लेफ्ट किए गए हैं और रियलाइज करना चाहिए फुल पोटेंशियल ऑफ द बोथ बायलैटरल कोऑपरेशन. उनका जो मेन बैकर ओली है, जिनको बोला जाता है प्रो चाइना स्टैंस, एज अ प्राइम मिनिस्टर ओली ने लास्ट ईयर ये क्लेम किया कुछ एफर्ट्स जो किए जा रहे थे आउस्ट करने के लिए, जब गवर्नमेंट ने रिड्यू किया नेपाल का पॉलिटिकल मैप बाय इनकॉर्पोरेटिंग 3 स्ट्रैटेजिकली इंडियन टेरिटरीज और उनको अपने मैप में दिखाया, जिसकी वजह से इश्यूज और स्ट्रेन हो गए इंडिया और नेपाल के बीच में. इंडिया ने इस एक्ट को टर्न किया अनटेनेबल और आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट ऑफ टेरिटोरियल क्लेम्स जो कि नेपाल के द्वारा किए जाते हैं, जब उनकी पार्लियामेंट ने यूनानिमसली अप्रूव भी कर दिया न्यू पॉलिटिकल मैप को कंट्री के, जिसमें लीपू लेक, काला पानी और लिम्फिदोरा एरिया जो कि इंडिया के हैं उनको अपना पार्ट बताया. कंट्री शेयर करती है बॉर्डर ऑफ अराउंड 1850 किलोमीटर विद 5 इंडियन स्टेट्स, जिसमें सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड आता है. नेपाल हमें पता है एक लैंड लॉक है, वो रिलाई करती है इंडिया पे हेविली फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नेपाल का एक्सेस जो है वो सी के थ्रू है, दैट इज आल्सो विया इंडिया ओनली, और ये अपना प्री डोमिनेंट पोर्शन प्रपोर्शन जो है अपने रिक्वायरमेंट का वो इंडिया के थ्रू ही लेके आती है और भेजती भी है. Born in the Pokhari of Kaski district near Pokhara on December 1954, प्रचंदा जो है वो अंडरग्राउंड रहे ऑलमोस्ट 13 इयर्स तक. उसके बाद उन्होंने क्या किया, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया जब सीपीएन मॉइस ने अडॉप्ट किया पीसफुल पॉलिटिक्स को और एक डिकेड लॉन्ग आर्म्ड इंसर्जेंसी को खत्म करते हुए. उन्होंने डिकेड लॉन्ग आर्म स्ट्रगल जो थी 1996 से लेकर 2006 तक, जो कि अल्टीमेटली एंड हुई विद साइनिंग द कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट इन नवंबर 2006. अब सेकंड जो लेटेस्ट अपडेट्स है इंडिया और नेपाल के बीच में वो ये है. देखो, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने हमारे ऑनरेबल जो शेर बहादुर देबुआ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो नरेंद्र मोदी जी है, उनको एक ऑफिशियल विजिट पे बुलाया था लुम्बिनी नेपाल में ऑन May 16, 2022, जो कि ये जो इनका जाना था वो ओवरलैप कर रहा था बुद्धा पूर्णिमा के दिन. सो ये मोदी का 5th विजिट था नेपाल में एज अ प्राइम मिनिस्टर, बट लुम्बिनी में पहली बार था उनका ये विजिट.
देखो कल्चरल और सिविलाइजेशन टाइज है दोनों कंट्रीज के बीच में और उसको फोस्टर करने की भी जरूरत थी। ये विजिट जो है वो सक्सेसफुल रही बिकॉज 6 डिफरेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है इंडिया और नेपाल के बीच में साइन किए गए। लेट्स टॉक अबाउट देम। फर्स्ट जो था एमओयू दैट वाज साइन बिटवीन इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन एंड लुम्बिनी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डॉक्टर अंबेडकर चेयर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज। Second MOU was related to Indian Council of Cultural Relation and CNR's Tribhuvan University on the establishment of ICCR Chair of Indian Studies. तीसरा एमओयू इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन और काठमांडू यूनिवर्सिटी के बीच में हुआ ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईसीसीआर चेयर ऑफ इंडियन स्टडीज। फोर्थ एमओयू जो था काठमांडू यूनिवर्सिटी एंड नेपाल में जो है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास के बीच में हुआ। फिफ्थ वाज बिटवीन लेटर ऑफ एग्रीमेंट हुआ काठमांडू यूनिवर्सिटी एंड नेपाल एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बीच में जॉइंट डिग्री प्रोग्राम के को लेके मास्टर लेवल पे। सिक्स वाज एग्रीमेंट बिटवीन एसजीवीएन लिमिटेड एंड नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जिसमें डेवलपमेंट होगा और इम्प्लीमेंटेशन होगा 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को। अब आप जो है नेपाल की लोकेशन को देख सकते हो मैप में। ओके यहाँ है आपका दिस इज देखो दिस इज बेसिकली अ नेपाल। ये आपको दिख रहा है ना मैप नेपाल है। अब सिग्निफिकेंस की बात करते हैं और की पॉइंट्स वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज। नेपाल एक इंपॉर्टेंट नेबर है इंडिया का और ऑक्यूपाई करता है स्पेशल सिग्निफिकेंस उनकी फॉरेन पॉलिसी में बिकॉज नेपाल की ज्योग्राफिक हिस्टोरिकल कल्चरल इकोनॉमिक लिंकेज जो है वो सेंचुरी से है। इंडिया और नेपाल जो है शेयर करते हैं सिमिलर टाइज इन टर्म्स ऑफ हिंदुज्म एंड बुद्धिज्म जबकि बुद्धा जी की बर्थ प्लेस लुम्बिनी थी व्हिच इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे ऑफ नेपाल। दोनों कंट्रीज सिर्फ ओपन बॉर्डर और अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल की ही नहीं चीजों को शेयर करते हैं उसके अलावा दे हैव क्लोज बॉन्ड्स थ्रू मैरिजेस और फैमिली टाइज जिसको रोटी बेटी का रिश्ते के नाम से जाना जाता है। इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ 1950 जो कि बेड रॉक फॉर्म करती है दोनों कंट्रीज के स्पेशल रिलेशंस को लेके। रिवर्स ओरिजिनेट होती है नेपाल में वो फीड करती है पेरिनियल रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ इकोलॉजी एंड हाइड्रो पावर पोटेंशियल। ट्रेड एंड इकोनॉमी की अगर हम बात करें इंडिया इज नेपाल्स लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर और लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। ओके लेट्स टॉक अबाउट द कनेक्टिविटी। एज वी नो नेपाल लैंड लॉक कंट्री है और जिसको सराउंड किया है इंडिया ने फ्रॉम 3 साइड्स और वन साइड से वो ओपन है टुवर्ड्स तिब्बत जिसमें बहुत लिमिटेड व्हीकुलर एक्सेस है। इंडिया नेपाल ने काफी सारे कनेक्टिविटी प्रोग्राम्स को अंडरटेक किया जिससे पीपल टू पीपल लिंकेजेस को एनहांस किया जा सके और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी प्रमोट किया जा सके। एमओयूज को साइन किया गया है दोनों गवर्नमेंट के बीच में फॉर लेइंग एन इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक लिंकिंग काठमांडू एंड रक्सौल इन इंडिया। ओके इंडिया जो है वो लुक फॉरवर्ड कर रहा है टू डेवलप द इनलैंड वाटरवेज फॉर द मूवमेंट ऑफ कार्गो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ट्रेड एंड ट्रांजिट अरेंजमेंट जिसकी वजह से एडिशनल एक्सेस मिलेगा किसको टू सी फॉर नेपाल कॉलिंग इट लिंकिंग सागर माथा माउंट एवरेस्ट विद सागर इंडियन ओशन। डिफेंस कॉपरेशन की अगर हम बात करें बायलेटरल डिफेंस कॉपरेशन जो है इंक्लूड करता है जिसमें हम असिस्ट करते हैं नेपाली आर्मी को फॉर देयर मॉडर्नाइजेशन इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग। गोरखा रेजिमेंट जो है इंडियन आर्मी की वो रेज की जाती है पार्टली बाय रिक्रूटमेंट फ्रॉम हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल। इंडिया फ्रॉम 2011 हर साल एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करता है नेपाल के साथ दैट इज सूर्य किरण। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कल्चरल टाइज। इंडिया ने साइन किया है 3 सिस्टर सिटी एग्रीमेंट फॉर ट्विनिंग what for twinning Kathmandu, Varanasi, Lumbini, Bodh Gaya and Janakpur, Ayodhya. A sister city or twin town relationship is a form of a legal or social agreement दोनों geographical और political distinct localities के बीच में। ना फर्दर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात करें नेपाल जो है वो सेंसिटिव इकोलॉजिकल फ्रेजाइल जोन में लाई करता है जो कि प्रोन है अर्थक्वेक फ्लड्स जिसकी वजह से मैसिव डैमेज होता है लाइफ मनी दोनों को और जो कि बिगेस्ट रेसिपिएंट है इंडिया की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस से। मल्टीलेटरल पार्टनरशिप की अगर हम बात करें इंडिया नेपाल मल्टीपल मल्टीलेटरल फोरम्स को शेयर करते हैं जैसे BBIN विच इज बांग्लादेश भूटान इंडिया एंड नेपाल, बिम्स्टेक जिसमें बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन आ जाता है, नॉन अलाइन मूवमेंट एंड सार्क। अब देख सकते हो बिम्स्टेक के मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं, बांग्लादेश है ना, श्रीलंका, इंडिया तो है ही ऑफ कोर्स, म्यांमार, थाईलैंड, भूटान, नेपाल। अब सिग्निफिकेंस क्या है नेपाल की इंडिया के लिए, पहले हम इस मैप को देखते हैं क्लियरली। देखो दिस इज व्हाट, दिस इज द नेपाल व्हिच इज इन द ऑरेंज कलर। ओके
And with how many states it is sharing border? ऑन द वेस्ट साइड उत्तराखंड, ऊपर तो चाइना है या फिर तिब्बत का है, इस साइड सिक्किम है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है। ओके, नेपाल शेयर करता है 5 इंडियन स्टेट्स के साथ बॉर्डर, जिसमें से आपका क्या है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड बिहार। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कल्चरल एंड इकोनॉमिक एक्सचेंज भी है। इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए नेपाल की? दो एंगल से हम इसको स्टडी कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को लेके। सेकंड जो है, जो प्लेस है उनका इंडिया का रोल परसेप्शन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दिखाने के लिए। नेपाल जो है वो मिडल ऑफ इंडियाज हिमालयाज फ्रंटियर में है, राइट इन द मिडल ऑफ द इंडियाज हिमालयाज फ्रंटियर भूटान के साथ, और ये नॉर्दर्न बॉर्डरलैंड फ्लैंक की तरह एक्ट करता है और बफर स्टेट की तरह भी एक्ट करता है, चाइना के और इंडिया के बीच में एक बॉर्डर की तरह का काम करता है। रिवर्स जो ओरिजिनेट की जाती है नेपाल से, वो पेरिनियल रिवर सिस्टम को फीड करती है इंडिया की इन टर्म्स ऑफ इकोलॉजी एंड हाइड्रो पावर पोटेंशियल। काफी सारे हिंदू एंड बुद्धिस्ट रिलीजियस साइट जो है वो नेपाल में, जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट पिलिग्रिमेज साइट भी बनाती है लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस के लिए। इश्यूज एंड चैलेंजेस की बात करते हैं। द फर्स्ट वन वी आर हैविंग दैट इज रिलेटेड टू चाइनाज इंटरवेंशन। देखो, नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, तो नेपाल डिपेंड करती है फॉर मेनी ईयर्स ऑन इंडियन इंपोर्ट्स, और इंडिया एक एक्टिव रोल प्ले करता है नेपाल के अफेयर्स में। तो रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ है, नेपाल ने ड्रिफ्ट किया खुद को इंडिया के इन्फ्लुएंस से, और चाइना की स्पेस विद इन्वेस्टमेंट और एड एंड लोन के साथ वो भर गया है। चाइना कंसीडर करता है नेपाल को एज अ की पार्टनर किस चीज में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, और चाहता है इन्वेस्ट करना नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर में, सो दैट उनका ग्लोबल ट्रेड को बूस्ट अप किया जा सके। नेपाल और चाइना के कॉपरेशन जो है वो अंडरमाइन कर रहे हैं नेपाल के डिस्टिंक्शन को, जो कि एक बफर स्टेट की तरह काम करते हैं इंडिया और नेपाल के बीच में। चाइना दूसरी तरफ क्या चाहता है, वो अवॉइड करता है फॉर्मेशन ऑफ एनी एंटी चाइना स्टांस बाय तिब्बतन्स लिविंग इन दी नेपाल, मतलब वो नेपाल को पूरी तरीके से सपोर्ट करे। सेकेंड थिंग दैट वी आर हैविंग दैट इज रिलेटेड टू बॉर्डर डिस्प्यूट। एक इशू इरप्ट हुआ नवंबर 2019 में, जब नेपाल ने रिलीज किया एक न्यू पॉलिटिकल मैप, जिसमें क्लेम किया काला पानी, लिम्पियोदरा, लिपुलेक ऑफ उत्तराखंड एज अ पार्ट ऑफ नेपाल टेरिटरी। ये जो एरिया था सुस्ता का, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार, उसको भी नोटेड किया गया था न्यू मैप में। ओके, सो मतलब जो इंडिया का पार्ट था उन्होंने उन खुद के मैप में दिखाया। काला पानी एंड सुस्ता डिस्प्यूट की बात करते हैं। काला पानी टेरिटरी जो बोन ऑफ कंटेंशन है इंडिया और नेपाल के बीच में, और कंट्रोवर्सी की तरह चलती आ रही है, जिसकी वजह से एक न्यू पॉलिटिकल मैप को रिलीज किया गया था नेपाल के द्वारा। जो ट्रीटी है सुगाली की, जो कंक्लूड करती है बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड किंगडम ऑफ नेपाल इन द ईयर 1816, जिसमें क्या था, महाकाली रिवर जो कि वेस्टर्न बाउंड्री पे है विद इंडिया, जिसमें डिफरेंट मैप शो किए गए थे किस चीज के, सोर्स ऑफ ट्रिब्यूटरी के, डिफरेंट प्लेसेस, जो मेनली ड्यू टू अंडर डेवलप्ड और लेस डिफाइंड सर्विंग टेक्निक्स की वजह से हुआ था। ये जो डिस्क्रिपेंसी है सोर्स ऑफ रिवर को लोकेट करने की, उसकी वजह से ये जो बाउंड्री डिस्प्यूट है इंडिया और नेपाल के बीच में टाइम टाइम पे अराइज होता रहता है। The Susta territorial dispute has arisen as a result of shifting of the course of Gandak River. Treaty of Sagali define करती है गंदक को as a international boundary between Nepal and India. बट जब ये ट्रीटी को साइन किया गया, सुस्ता राइट बैंक ऑफ रिवर गंदक पे थी, जो कि क्या करती है, फॉल करती है इन नेपाल टेरिटोरियल कंट्रोल। बट कोर्स ऑफ टाइम के साथ रिवर ने अपना कोर्स चेंज कर लिया, तो सुस्ता अब लेफ्ट बैंक ऑफ गंदक पे फॉल करती है, विच इज कंट्रोल्ड बाय इंडिया। पॉलिटिकल क्राइसिस की बात कर लेते हैं नेपाल में। नेपाल जो है वो ड्रिफ्ट किया गया है, हुआ है काफी टाइम पहले पॉलिटिकल क्राइसिस में, जिसमें पीएम केपी शर्मा ओली डिसीजन था उनका टू डिसॉल्व पार्लियामेंट। इंडिया का रोल जो था मीडिएशन में ऑफ अर्लियर पॉलिटिकल क्राइसिस, जिसकी वजह से डेवलपमेंट हुई किस चीज की, एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स इन नेपाल। तो इंडिया ने जो है मिडल अप ही नहीं किया इन नेपाल के इंटरनल मैटर्स में। इस बार इंडिया की एप्रीहेंसिव ये थी कि वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है नेपाल की, वो एक्सपैंड हो रही है या फिर एक स्पेस को एक्सपैंड कर रही है चाइना के इंटरवेंशन के लिए। तो चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाल में काउंटर करने के लिए इंडिया ने पे अटेंशन करना शुरू किया नेपाल के कोर इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट पे, दैट इज इन द फर्स्ट प्लेस पुश्ड नेपाल टुवर्ड्स चाइना। नाउ करंट इश्यूज की बात करते हैं इन इंडिया नेपाल रिलेशन। रिवीजन ऑफ 1950 ट्रीटी, इन नेपाल ने बोला है कि 1950 ट्रीटी को रिवाइज किया जा सके, और इंडिया ने एक्सेप्ट भी किया है। इशू अभी भी अटका हुआ बिकॉज नेपाल क्लैरिफाई नहीं करता एक प्रॉपर बैलेंस बिटवीन इंडिया सिक्योरिटी कंसर्न एंड नेपाल डेवलपमेंट एस्पिरेशन। रिसेंट बॉर्डर इशूज, काला पानी बॉर्डर इशू, लिम्पियोदरा, लिपू लेक, ये सारे इशूज जो है बॉर्डर इशू के अंडर आते हैं। टग ऑफ वॉर बिटवीन चाइना एंड नेपाल, नेपाल का जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन जो कि सैंडविच है इंडिया और चाइना के बीच में, एक टग ऑफ वॉर क्रिएट किया है इंडिया एंड चाइना के बीच में।
इंक्रीजिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस, नेपाली इकोनॉमिक टाइज जो है वो 2015 में ग्रो किए थे, बट 2018 में चाइना का इन्फ्लुएंस जो है नेपाल में वो मोमेंटम गैदर करना शुरू किया। मोर इम्पोर्टेंटली नेपाल की फॉरेन पॉलिसी जो है अंडर एनसीपी गवर्नमेंट और स्ट्रांगली प्रो चाइना बनी। वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, देखो फ्रेंडली रेजाइम बनाने की जरूरत है इन द नेबरहुड इन एज अ रिकॉग्नाइज नॉर्म, जिससे रियलिस्ट वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन को देखा जा सके। फर्स्ट थिंग वी आर हैविंग दैट इज डिमार्केट करना चाहिए रेड लाइंस। इंडिया को अपने टाइज इंप्रूव करने की जरूरत है नेपाल के साथ बाय पिकिंग अप द पेंडिंग कॉन्ट्रोवर्शियल इशू जैसे 1950 ट्रीटी, काला पानी बॉर्डर डिस्प्यूट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मैटर। इंडिया को कैटेगरीली स्टेट करनी चाहिए अपनी पोजीशन, ड्रॉ करनी चाहिए रेड लाइंस को, ठीक है, और नेपाल को वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए। इकोनॉमिक मेजर्स, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात करें, इंडिया को जो है ज्यादा एकोमोडेटिव होने की जरूरत है। नेपाल सेल करता है लेस देन $1 बिलियन वर्थ ऑफ प्रोडक्ट्स टू इंडिया, वाइल इंपोर्ट करता है $8 बिलियन। इवन दो इकोनॉमीज गवर्न ट्रेड डेफिसिट्स हैं, इंडिया फिर भी जो है वो रिमूव कर सकता है स्ट्रक्चर और प्रोसीजरल इम्पिडेंस को टू द एंट्री ऑफ जेन्युइन नेपाली गुड्स इनटू इंडियन मार्केट्स। इंडिया को एनकरेज करना चाहिए इंडियन इन्वेस्टमेंट्स इन सच इंडस्ट्रीज जैसे हाइड्रो पावर प्रोडक्शन, जिससे नेपाली का एक्सपोर्ट बूस्टअप हो। और जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करना चाहिए, जैसे पंचेश्वर मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट जो कि ब्रेक थ्रू बन सकता है दोनों कंट्रीज के बीच में। दोनों की आर्मीज में कॉपरेशन कंटिन्यूड रहनी चाहिए। जब भी बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करने की बात आती है तो आर्मीज का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। 2015 में जब इंडिया की इकोनॉमिक ब्लॉकेड और पॉलिटिकल लीडरशिप दोनों कंट्रीज की वो लॉगर हेड पे थी, दोनों आर्मीज के लीडरशिप ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था लिफ्टिंग द टॉक्स। ओके, सो रोबस्ट आर्मी डिप्लोमेसी दोनों कंट्रीज के बीच में वो सब्सटेंशियली कंट्रीब्यूट कर सकती है बायलैटरल टाइज को इंप्रूव करने के लिए। अब ये भी है देखो, नो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन बायलैटरल रिलेशन अपेयर्स लाइकली, या फिर हम ये कहें इंडिया को एनकरेज करने की जरूरत है पीपल ड्रिवन पॉलिटी की कंसोलिडेशन लेके और पॉपुलर प्रोफाइल को इम्प्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। और दोनों कंट्रीज जो है वो काफी अच्छे रिलेशंस को शेयर करती थी इन द पास्ट टाइम, सो वो कर सकती है अभी भी जो भी उनके इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करके। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Guys, your likes and comment motivates me to make more and more videos on time. Thank you everyone.